हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने फिर से अपना चैनल फिजिक्स बाय रवि सर लेकर स्वागत हाजिर हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर गॉस थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए हुए थे। आज उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि सर में स्वागत है। तो आइए अपना चैनल अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ, यानी क्लोज्ड लूप। ओके, देयर इज अ क्लोज्ड लूप इन विच अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज इंटर्ड। कह रहा है इससे कोई फ्लक्स इंटर कर रहा है, कोई फ्लक्स इंटर कर रहा है। वो फ्लक्स कितना है? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक क्लोज सरफेस है, इससे कोई फ्लक्स इस तरीके से पास हो रहा है। ओके, अंदर की ओर जा रहा है, इंटर कर रहा है ना। एंड 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इस, देखो ये कह रहा है इससे 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर का फ्लक्स अंदर की ओर प्रेस कर रहा है। अब जो यहां से बाहर निकल रहा है वो कितना है? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, कह रहा है कि एक क्लोज लूप है, बंद पृष्ठ है, जिससे 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का चुंबकीय फ्लक्स इस पर प्रेस कर रहा है और 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का इस पर क्या रहा? निर्गत कर रहा, बाहर क्यों निकल रहा है। ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है हमको कि इस जो बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, तो इसका टोटल आवेश निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज। इस पूरे सरफेस से कितना चार्ज होगा, देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे φ1 यानी कि 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर का कूलम का इसमें फ्लक्स इंटर कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, जबकि इससे निकल कितना रहा है? 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ये देखो बाहर जा, है ना। तो मैंने आपसे कहा था प्लस में डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की होती है। माइनस में डायरेक्शन क्या होती है? अंदर की होती है। प्लस की ओर जाए, इसका मतलब ये प्लस लेंगे, बाहर की ओर जाए ना, इस पे अंदर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल कह दें फाई टोटल, क्या करेंगे? φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है? 800, φ1 कितना है? 400। इट मीन्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो आया, ये क्या? इस क्लोज सरफेस से जो बंद पृष्ठ है, इस पर उपस्थित अंदर कुल फ्लक्स निकल रहा है। इतना इस पर फ्लक्स परिबद्ध उपस्थित है। बात समझ आ गई? तो हमने कहा अगर यहाँ पे मान लीजिए क्यू चार्ज दिया हुआ, इस पर कितना चार्ज दिया हुआ है? बंद पृष्ठ पे क्यू चार्ज हुआ, तो क्या निकला हमें? टोटल चार्ज कितना होगा? फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। देखिए, तो आप क्या जानते हैं? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा फाई इंटू एप्सिलॉन। ये क्या है? टोटल। ओके, तो क्यू फाई टी की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 400 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ओके, अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.54 नैनो कूलम। ये कूलम में आंसर आएगा, आप इसको नैनो कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो इतना चार्ज इस क्लोज सरफेस पे क्या होगा? इंक्लूड होगा, परिवर्तन। आई बात सुनिए, ये बात ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस की।
आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, साफ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक गोला लिखिए, यहां पर एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर, ओके। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हुई है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। और ये जो गोला दिया हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, गोला है जिसकी रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर टुवर्ड्स द सेंटर एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ये 5 था, 8 यहां पर, ये डिस्टेंस कह रहा है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2, ये दिया हुआ है। बात समझ आ गई। क्या कह रहा क्वेश्चन में, देखिए यहां पर एक कोई सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस स्फीयर दी, इसकी रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर है। और कह रहा कि इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहां से आप तो 5 की थी, 3 और आगे बढ़ गई होगी, यानी कि स्फीयर से बाहर आ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्लियर बात। तो अब देखिए एक बात करें कि हमने आपको कंडीशन बताई थी स्फीयर के लिए, आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की हुई थी, और उसके इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हम देखें कि ये पॉइंट की बात करें, मान लीजिए इसको P है, P1, ये P2, ये दोनों ही पॉइंट स्फीयर से बाहर है, आउटसाइड है, दिख रहा है आपको, देखिए सरफेस से बाहर है, सरफेस पर भी नहीं ना, तो अंदर है, सरफेस से बाहर है। तो सरफेस से बाहर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, KQ/R²। अगर आपको याद हो, नहीं तो हमारे पिछले लेक्चर देखिए आप इस चेक करके, है ना। तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R², इतनी यहाँ पर होती है। तो दोनों ही पॉइंट बाहर है, देखिए। तो हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट कंडीशन, यानी P1 पॉइंट इंटेंसिटी कितनी दी गई, P1 इक्वल टू KQ/R, R कितना दिया हुआ है, या इसको R1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके। फॉर सेम सेकेंड कंडीशन P2 Q/R², इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीन्स E2/E1, E2 कितना है, KQ/R2², KQ/R1², कैंसिल होगा, देखिए KQ, R1 ऊपर आ जाएगा, R1² R2², ये क्या राइट कर सकते हैं, R1/R2² होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए R1 कितना यहाँ पे दिया, ये इसके लिए बात की, ये क्या है हमारा R1 20 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर R1 20, आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाएगा 10⁻², R2 कितना है 8 इंटू 10⁻², देखिए ये कैंसिल हो जाएगा पावर, तो कितना आएगा 20/8, 4 से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 5/2 मीन्स 2. या 1 सेकेंड, ये कितना आया E2/R1²
E1 इक्वल टू 5/2 कैलकुलेट। ओके, क्या कैलकुलेट करना? E2 वैल्यू यहाँ से निकालिए। देखिए E2 निकालेंगे, E1 का मल्टीप्लाई मिलेगा, E2 इक्वल टू 5/2 इंटू E1, 5/2 इंटू E1 कितना दिया है क्वेश्चन में? देखिए 10, इससे कैंसिल होगा 5 5 25 वोल्ट पर। तो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर काम करेगी। अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने क्वेश्चंस में, जरा इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप। यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर रहेगा, इसका भी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25, नीचे कितना आएगा? 4 आएगा। ओके, अब वैल्यू रखिएगा, तो E2 वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 25/4 इंटू E1 मल्टीप्लाई जाएगा, तो 25/4 इंटू E1 कितना है? 10, कैलकुलेट कैंसिल कर दीजिए, ये 5 ये 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए 125/2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? 62.5 वोल्ट पर मीटर। 62.5 वोल्ट पर मीटर इसकी क्या गई? इंटेंसिटी आ गया एट द 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस एट पॉइंट P2। यानी इस पॉइंट P2 पर इंटेंसिटी कितनी काम कर रही है? 62.5। क्लियर बात? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप जो भी आपके पासबुक हो उन बुक से आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, आने वाले क्वेश्चन भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द एरिया ऑफ अ मेटालिक प्लेट इज 10 to the -2 मीटर स्क्वायर। एक ये कोई कह रहा मेटालिक प्लेट है, ये ओके, देयर इज अ मेटालिक प्लेट, एक मेटल की प्लेट है, इसका एरिया कह रहा है 10 to the -2 मीटर स्क्वायर। The area of a metallic plate is 10 to the -2 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड गिवन चार्ज टू द प्लेट, इस चार्ज को जो प्लेट दिया गया हुआ, ये प्लेट थी, देखिए इस तरीके से मान लेते हैं मेटालिक प्लेट, इस पे चार्ज दिया हुआ है, इसको चार्ज दिया गया, ये चार्ज क्या है? Q, और Q कितना दिया गया यहाँ पे? कह रहा 10 माइक्रो कूलम। तो क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट टू द मेटल प्लेट। ठीक है, कि इस मेटालिक प्लेट के नियर पॉइंट पर, यहाँ के आसपास में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर। बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मेटालिक प्लेट है, और मेटालिक प्लेट का जो एरिया दिया हुआ है 10 to the -2 मीटर स्क्वायर दिया रखा हुआ है। ओके, और इस प्लेट को जो चार्ज किया गया, आवेश दिया गया, वो कितना है? 10 माइक्रो कूलम। तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर, है ना, जो पास वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इधर भी हो सकता है या इधर वाले पॉइंट्स की बात करें, इन पॉइंट्स पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ठीक है, तो मेटल की प्लेट है कह रहा। अब देखिए पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, मेटालिक प्लेट के लिए हम लोगों ने इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, नॉन मेटालिक की बात नहीं कर रहे, मेटालिक प्लेट के लिए।
अब मेटालिक प्लेट की इंटरेस्टिंग फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। याद है आपको कि मैंने कहा था एक मेटालिक प्लेट है, उसमें चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, उसकी सरफेस पर स्टोर हो जाता है। अब चार्ज कैसा होता है, प्लेट के बोथ साइड स्टोर होता है। मैंने कहा था कैसा होगा, बोथ साइड होगा, है ना। आप पिछले लेक्चर देखिए, अगर जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही तो हमारे इस चैप्टर के पिछले वीडियो देखिए आप सीरियल से, वहां पे मैंने टॉपिक कराया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन कराया हुआ मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब प्लेट के लिए मैंने कहा था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। अब देखिए प्लेट है, तो भाई प्लेट में मान लीजिए रखी हुई ये पहले प्लेट है जैसे, है ना। बात मैंने पीछे कराया था टॉपिक, इस तरीके से बात को समझ लें। ये इस तरीके से प्लेट है ना, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था मेटालिक प्लेट के लिए। देखिए इसकी बात करते हैं मेटालिक प्लेट की, तो टू प्लेट थी, एक ये P1 और P2, इसके बीच में यहाँ पे इंटेंसिटी तो जीरो होती थी, यहाँ पे निकालते थे, यहाँ पर निकालते थे। तो टू प्लेट्स है, अगर मान लीजिए दो सरफेस है, एक ये हो गया, एक बैक साइड की सरफेस हो गई, ठीक है। तो जब एरिया की बात करें यहाँ पर, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2A। मेटालिक प्लेट है, ये हो गई सरफेस, है ना, 1। अब जब किसी प्लेट पर चार्ज दिया जाता है तो चार्ज क्या होता है, एक समान इक्वली रूप से डिवाइड हो जाता है, इक्वली रूप से डिवाइड हो जाता है। जैसे सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2A, इधर क्या था, एप्सिलॉन जीरो। भाई ये होता है प्लेट के लिए फॉर्मूला इंटेंसिटी का, ठीक है। प्लेट की टू सरफेस है तो एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन कितना देगा, 2A हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रख दी, क्यू अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन जीरो हो गया। आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्यू कितना देंगे, 10 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम चेंज इंटू कुलम 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 2। ए कितना दिया हुआ है, 10 टू पावर माइनस 2 इंटू एप्सिलॉन जीरो वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 अपॉन 8.85 इंटू, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 ऊपर जाएगा तो प्लस 14 और माइनस 6, तो कितना आएगा, -8। ओके, अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 500 अपॉन 885 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 आ गए यहाँ पर। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा डिवाइड कर लेंगे आप, ओके। तो इधर क्या होगा, 500 को डिवाइड कर, देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ओके। तो अब आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी कीजिए। तो 500 अपॉन 885 को कैलकुलेट कर लीजिए, भी वैल्यू निकल आएगी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से किसी प्लेट के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटेंसिटी कितनी आ गई, 500 अपॉन 885 इंटू पावर माइनस 8। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक सेकंड और देखिए दोनों, ये हो जाएगा 14 माइनस का, ऊपर जाएगा प्लस का 14, बेटा प्लस का साइन आएगा, ओके। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, 5.652 इंटू 10 पावर 7 वोल्ट पर
मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होंगे आपको अच्छे से। जो भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक कोई ये लंबी सी एक प्लेट है, कह रहा है 36 परत है ना, कैसी है, हॉरिजॉन्टल लेयर है यहाँ पर, ठीक है। और ये कैसी है, चार्ज है, आवेशित है। और इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना 9 × 10⁻⁵ ग्राम। यहां पे मैंने कहा जैसे देखिए प्लस चार्ज पे, ठीक है। ये परत है, लेयर है, इस पे क्या है, एक ये चार्ज दिया हुआ है। कैसा चार्ज दिया, कुछ भी चार्ज दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं। प्लस लेते हैं, प्लस ले लेते, तो कह रहे इसे ऊपर से यहाँ पर एक पार्टिकल है, ऊपर से यहाँ से बीच में नीचे को यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल का जो मास दिया हुआ है वो कितना कह रहा है, मास ऑफ पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसका मास m 9 × 10⁻⁵ ग्राम। ओके, अब कह रहा है कि जिस पर ये चार्ज दिया गया हुआ है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सिग्मा, वो कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कण पर कितना आवेश हो इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे न गिरे। इस पार्टिकल पर है ना कितना चार्ज हो कि अगर इसको हम फ्रीली छोड़ दें यहां पर कि नीचे न, कितना चार्ज हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ प्लेट है तो मैंने देखो प्लस प्लस चार्ज हो सकता है जैसे, या माइनस भी हो सकता है, अपोजिट चार्ज नहीं है ना। परत है, लेयर है, इस पे कुछ भी नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि चार्ज है क्वेश्चन पे। और चार्ज कैसा हो सकता है, समरूप आवेशित है ना। समरूप आवेशित मतलब एक समान रूप से आवेशित है। बात समझ रहे हैं, एक समान रूप से, हमने कहा पूरी प्लस में प्लस प्लस चार्ज है। तो इससे कह रहा है यहाँ से किसी डिस्टेंस पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा है, पार्टिकल रखा हुआ है, उस पार्टिकल का मास 9 × 10⁻⁵ है। और इस सरफेस की जो प्लेट है इसकी सरफेस की चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो उस पार्टिकल पर कितना चार्ज हो, कह रहा है उस पार्टिकल पर कितना चार्ज हो कि इसको स्वतंत्र छोड़ने पर पार्टिकल नीचे न गिरे, यानी अपनी ही पोजीशन पर बना रहे, इसी पोजीशन पे बना रहे, ये नीचे क्यों ना। बात समझ रहे हैं क्या होगा। तो ये चार्ज निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बात समझिए, तो इसका मास कितना है, m। कोई भी चीज हो कहां जाने की कोशिश करती है, अर्थ ड्यू टू अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी जब बात करेंगे तो इसके कारण नीचे फोर्स कितना लगेगा, F = mg लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, यहाँ पे लेयर में कैसा परत पे कैसा चार्ज है, प्लस। ड्यू टू द प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर क्या होगा, चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है ना। अब वो कह रहा है इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, हमें नहीं पता चार्ज कितना है। तो यहाँ पे कैसा देखो प्लस चार्ज है लेकर, तो प्लस चार्ज में डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की काम करेगी, ऊपर की ओर काम करेगी ना, इधर की ओर काम करेगी। तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, F = QE, क्योंकि E = F/Q होता है। देखिए
F इक्वल टू Q हो जाएगा। यानी ये जो mg है वेट, ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण दोनों अगर बैलेंस होंगे तभी पॉइंट अपनी पोजीशन पर बना रहेगा, अदरवाइज या तो नीचे चला जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई इसकी, साम्य अवस्था आ गई। ठीक है, इसके वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। ठीक है भाई, mg होगा तो ये नीचे ले जाएगा, तो इस पे क्या एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की ओर, तभी तो अपनी पोजीशन पर रहेगा। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पार्टिकल पे कितना चार्ज हो ये पार्टिकल ना गिरे, है ना। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि कोई चार्ज हो, कितना चार्ज अपने को नहीं पता कितना चार्ज दे रखा हुआ है, कुछ भी चार्ज हो सकता है। तो mg अगर यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर को लगेगा। प्लस है इस पे, प्लस को रिपल करेगा, प्लस में डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की होगी, तो ये ऊपर को काम करेगा। यानी F इक्वल टू mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो वी नो क्या, QE इक्वल टू mg। ओके, Q इक्वल टू mg। अब लेयर है, लेयर की कारण डेंसिटी कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। रखें वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू mg। यहां से आप Q कैलकुलेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई बेटा 2mg एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा। ओके, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, टू मास ऑफ द पार्टिकल 9 into 10⁻⁵ g, gravity acceleration due to gravity 9.8, एप्सिलॉन 0 8.85 into 10⁻12 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना दिया 5 into 10⁻5। क्लियर, ये सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर। अब आगे देखें, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसको, 10⁻⁵ 10⁻5 दोनों ही क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दोनों ही यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं, ये ग्राम में दिया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 9 into 10⁻8 kg। यहाँ क्या रखेंगे, -8 kg। ओके, सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लिया करिए आप, ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 9.8 इंटू 8.85 अपॉन 5। ठीक है, -5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +5। ये ऊपर देखिए, -8 -12 -20 हो जाएगा, ऊपर तो हो गया -20। ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज रहेगा, ये हो जाएगा +5, कितना आएगा -50, 10 to power -15। ओके, अब क्या करें, यहां पर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, सीधा सा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिए 18 इंटू 9.8 इंटू 8.85 हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, और 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर जो आपका आएगा वो अप्रॉक्स 3.12 इंटू 10⁻13 कूलम। ऑन सॉल्विंग 18 इंटू 9.8 इंटू 8.85 अपॉन 5 इंटू 10⁻5, on solving this the answer is 3.12 into 10⁻13। इसको सॉल्व करने का आंसर ये आपका आंसर हुआ। यानी इतना चार्ज इस पर प्रेजेंट, जब चार्ज होगा तो क्या करेगा, ये बैलेंस बना देगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ये बैलेंस बने रहेगा। इतना चार्ज इस क्वेश्चन पर, इस पे पार्टिकल पर होना चाहिए। ओके, साफ करते हैं।
चलिए क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। पीछे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि सॉफ्ट बबल के लिए चार्ज कितना होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है, एनर्जी हमने कैलकुलेट की होती है ना, उसका सरफेस टेंशन कितना होता है सॉफ्ट बबल के लिए, और प्रेसिंग द बबल को जब प्रेस करते हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा, कितना सरफेस टेंशन होगी, कितनी रेडियस होगी, कैलकुलेट किया होता हमने। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। कि एक सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल है ना, साबुन का एक बुलबुला है, और इसके अंदर और बाहर जो प्रेशर है वो क्या है, इक्वल है। अंदर जो प्रेशर वर्क करेगा, मैंने बताया था आपको, ये अंदर क्या होगी, बबल में एयर होती है, बबल के अंदर क्या होती है, एयर। तो एयर क्या करेगा, वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ये जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, पी इनसाइड प्रेशर, है ना। और जो हमारे ऊपर चारों ओर एक प्रेशर काम करता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी बाहर से जिस पे प्रेशर लगेगा वो वायुमंडलीय दाब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है पी आउट। मैंने वहां पे क्या कहा था कि पी इन ऑलवेज ग्रेटर देन पी आउट। अंदर की ओर जो प्रेशर होता है वो बाहरी प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पी इन इक्वल टू पी आउट, यानी इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब ये जो सॉफ्ट बबल बनी हुई है, जो सॉफ्ट सोल्यूशन होगा, सॉफ्ट सोल्यूशन है ना, जो साबुन को बोल दिया किसी पानी पे एक बबल बन जाता है, तो जो सोल्यूशन बना बबल, इसका सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन यानी टी, सरफेस टेंशन का कितना है, 0.04 न्यूटन पर मीटर, लेना। ओके। एंड डायमीटर ऑफ दिस बबल, इसका जो डायमीटर है ये है ना, डायमीटर डी, टोटल जो कह रहा है इस बबल का डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सॉफ्ट बबल। क्या निकालना है कि इस बबल पर कितना चार्ज दिया गया हुआ है, ओके, कितना चार्ज दिया जाए, ये चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है एक सॉफ्ट बबल है, इसके अंदर कितना प्रेशर काम कर रहा था, ड्यू टू द एयर। अंदर क्या होगी, एयर, तो एयर के कारण जो सरफेस में प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनसाइड प्रेशर होगा, ये पी हो गया। जो हमारी बॉडी के चारों ओर या बबल के चारों ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा वो क्या होगा, पी आउट। तो यहाँ पे कह रहा है पी इन और पी आउट दोनों ही क्या है, इक्वल है। बट जनरल केसेस में बात करें कि पी इन ऑलवेज ग्रेटर देन पी आउट होता है। तो जो बबल बनाया गया है साबुन को घोलकर, इसका सरफेस टेंशन कितना, 0.04 न्यूटन पर मीटर। इस बबल का व्यास दे रखा हुआ 4 सेंटीमीटर। बबल पर कितना चार्ज दिया हुआ, उस चार्ज को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की जस्ट हाफ होती है। तो ये तो टोटल हो गया डायमीटर, तो इसका हाफ ही क्या हो जाएगी, ये रेडियस, ये इसकी रेडियस होगी, मीन्स डी बाई 4/2, यानी कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, 10 इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये निकलना है। अब अगर आप बात करें चार्ज की, तो देखिए मैंने भी जो लास्ट टॉपिक कराया था, पिछला लेक्चर आप उठाकर देखें, उस लेक्चर पे आपको मैंने इसका चार्ज ऑन सॉफ्ट बबल का फॉर्मूला कैलकुलेट करा हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर दो चीजें अगर नहीं आपके पास, ना तो फॉर्मूले लर्न है ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल के चाहे जितना भी आप दिमाग खपा लें, न्यूमेरिकल आपको नहीं आने वाले।
इसलिए दो बातें जरूर आप ध्यान रखें। एक तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर क्लियर हो जाए, और चैप्टर का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपने उसको ठीक से स्टडी की हुई है। दूसरी बात, आपको जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किया हो उसका फॉर्मूला आपको जरूर लर्न होना चाहिए, और उसके सिंबल पता होना चाहिए कि सिग्मा क्या है, पी क्या है, ये सारी चीजें को आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आप उसके लिए जितना भी दिमाग आप न्यूमेरिकल के लिए खपाते रहे, एक भी क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं। फिर यही होता है यार, टीचर ने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, है ना। ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर इतना बात होता है कि हम उसी को कितना एब्जॉर्ब गेन कर रहे हैं। फिजिक्स कॉन्सेप्ट पर ही चलती है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो फिजिक्स आपको क्लियर नहीं हो सकती। इसलिए आप ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, देन फॉर्मूले। इतना सब कुछ क्लियर है तो बाकी मैं तरीके बता दूंगा आपको कैसे सवाल लगाते हैं। अगले मैं एक वीडियो बना के डालूंगा आपके लिए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया जाता है, क्या तरीके होते हैं, सब आपको मैं बताऊंगा। आप उस प्रोसेस से चलें, आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी आने लगेंगे। आप किसी भी कंपटीशन में जाएं तो वहां पर नीट IIT की बात के मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन आता है फिजिक्स, और स्टूडेंट की सबसे वीकनेस होती है न्यूमेरिकल। आते हुए क्वेश्चन भी हम छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। न्यूमेरिकल नाम ही खराब होता है वर्ड। बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, वहां पे कुछ बच्चे तो न्यूमेरिकल टाइम कर लेते हैं, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं न्यूमेरिकल पढ़ते ही नहीं है। न्यूमेरिकल तो उसको देखा रही है तो बहुत न्यूमेरिकल आ गया, बात दिमाग खराब हो गया, पढ़ना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूले, बात खत्म हो गई, न्यूमेरिकल तुरंत आप जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। आइए क्या देखते हैं। तो इस सॉप बबल पे मैंने आपको चार्ज का फॉर्मूला बताया हुआ था, और चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव कराया था Q = 4π √8T ε0 R⁻, ये आपको कराया हुआ था। तो अब देखिए इस पे आपको सभी वैल्यू पता है, वैल्यू रख सकते हैं 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 8। देखिए 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 2 × 4 राइट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसी हो जाएगी। टी कितना है बेटा 0.04 इंटू ε0 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू R³ कितना है 2 इंटू 10⁻²² होल। ओके, सारी वैल्यू हमने इस पे रख दी है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 4 × 4 16 कैरी 1 5 12.56 है ना। इधर देखिए ये 4 है, इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इधर देखिए 0.04 लिखा हुआ है, इससे क्या होगा 0.2 बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा 0.2। ओके, देखिए मैंने 2 बाहर कर लिया। अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया 2 × 0.04 इंटू 8.85। इधर 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8। इधर पावर हो जाएगी -6 -12 -6 -12 -18 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे। इससे भी देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 2 तो इससे बाहर आ जाएगा। देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं ना, इसका 2 का क्यूब करेंगे, यहीं पे इसको कलेक्ट कर देते हैं ना। क्या राइट कर देंगे 8 हो जाएगा। 8 को 2 × 4 इंटू 10⁻, कितना था -18। क्लियर। ये देखिए 12.56 इंटू 2। इधर देखिए बेटा ये क्या है 2 4 हो जाएगा, √4 से 2 बाहर आ जाएगा, इंटू ये क्या है √4, इससे 2 बाहर आ जाएगा, है ना, इंटू क्या आएगा यहाँ पर 0.04 इंटू 8.85 इंटू इससे भी देखिए
पावर कितनी -18, -18 को भी क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -9 टू होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 टू पावर -9 बाहर आ जाए, 10 टू पावर -9 बाहर। ओके, अब आप इसको भी निकालेंगे तो इससे भी 0.2 बाहर आ जाएगा, है ना। और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 59.8 इंटू 10 टू पावर -9 कूलॉम। तो कूलॉम आया, इसको नैनो कूलॉम में कन्वर्ट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 8 नैनो कूलॉम। ये क्या होता है 1 नैनो कूलॉम इक्वल टू 10 टू पावर -9 कूलॉम। ये क्या है 10 टू पावर -9 कूलॉम, इसको राइट कर सकते हैं 1 नैनो कूलॉम, तो 59.8 नैनो कूलॉम। यानी इस सॉफ्ट बबल पर आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा कि इसकी कितना 59.8। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि सर ने इतना तो कैलकुलेशन किया ही नहीं है, सबसे बेटा सर की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी आपकी भी है ना, ये कैलकुलेशन करिए और इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे मैं करा चुका हूं जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, पीछे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया हुआ है, वहां पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर मैं आपके लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। नहीं, एक ये स्क्वायर है, ओके, देगा स्क्वायर, साइड ऑफ दिस 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, और इसके सेंटर से है ना ऊपर की ओर ये कितनी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट क्या है पी, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी पर कितना फ्लक्स होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ओके। कितना फ्लक्स होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो पॉइंट पी है जो कह रहा है, एक सेकेंड, यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कह रहा है कितना 10 माइक्रोकूलम का रखा है। ये क्वेश्चन दिया, बात समझिएगा। एक ये स्क्वायर कह रहा वर्क है, इसकी ईस्ट साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से है ना 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये है जिससे सबसे तो 5 सेंटीमीटर ऊपर कह रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है पी मान लीजिए मैंने, तो इस पॉइंट पर एक चार्ज कितना रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, है ना। तो इस पासिंग थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कह रहा कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना, बात समझ आ गई। तो मैंने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे भी कहा था कि आपको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है ना। तो यहां पर भी क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये था, इसकी ईस्ट साइड कह रहा है कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक क्या किया गॉसियन सरफेस का, ये 10 सेंटीमीटर है ना। ईस्ट साइड कितनी इसकी बेटा 10 सेंटीमीटर, और यहां पर कह रहा था ये पॉइंट देखिए, वो कह रहा इससे कितना
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट P पर, है ना। कितना चार्ज है यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए आप कि जब हमने ये एक गॉसियन सरफेस को बनाया, कैसी सरफेस दिख रही, क्यूबिकल सरफेस, और क्यूब में कितने फेस होते हैं 6, कौन कौन से देखिए 1 2 3 4, बैक वाली 5 और फ्रंट की 6, है ना। तो जब यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज देखो ये जो है ये तो सेंटर पॉइंट पर रखा हुआ है, वो पॉइंट का है सेंटर पर है ना। अब कह रहा है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। मैंने कहा था कि जो फ्लक्स टोटल फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स, है ना, पासिंग थ्रू द total flux passing through the cube। पीछे आपको बताया था कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस, है ना। इस चार्ज पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उस पर फ्लक्स उतना ही ज्यादा काम करेगा यहाँ पर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि किसी देखो भाई ये रखा हुआ है, तो कह रहा है क्या कैलकुलेट करना हमें, अब एक बात और समझ लो, ये जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ इसके सेंटर पर, और सेंटर से कह रहा 5 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज्यादा नहीं, ये मान लीजिए ये है सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है इसके सेंटर पर ही एक तरीके से रखा हुआ है ना। तो जब सेंटर से रखा हुआ है तो देखो इससे भी फ्लक्स पास होगा, 2 सरफेस से, ऐसे भी पास होगा, ऐसे भी पास होगा, सभी से फ्लक्स पास होगा, 6 फेस है, 6 फेस से फ्लक्स पास होगा। 6 फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। भाई ये रखा हुआ, ये फ्लक्स में प्लस डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर, इधर भी पास होगा, इधर भी पास होगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, अंदर की ओर भी जाएगा और बाहर। ये देखो प्लस चार्ज में डायरेक्शन क्या थी, ये बताया था मैंने, तो बाहर की ओर फ्लक्स निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स तो कितना पास हो रहा है 5 Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अगर ये कहा जाए आपसे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस, प्रत्येक फ्लक्स से पास कितना होगा, देखिए तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब की प्रत्येक फेस से कितना पास होगा, है ना। तो भाई देखो अब हम बात करें कि 6 फेस है, 6 फेस से कितना फ्लक्स पास होगा 6 5, ये कितना चला था Q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक था तो हम कह रहे हैं एक से कितना हो जाएगा, तो 1 से 6 इधर आएगा, 1 से इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 5 डेस इक्वल टू कितना Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। बात सुनने आ गई ना। भाई 6 फेस है, बात सुनो, मैंने कहा ये 5T एंड टोटल 6 फेस से कितना हो जाएगा 6 5 फ्लक्स हो जाएगा, तो मैंने कहा 1 से कितना हो जाएगा, इसको इधर लिया, तो 5 इक्वल टू क्या हुआ 5T अपॉन 6, टोटल में क्या करेंगे 6 सरफेस डिवाइड कर दो, इस सरफेस से निकल आएगा, और 5 इक्वल टू क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 6 एप्सिलॉन 0। तो आंसर इज 5 इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। क्लियर। तो ये बात थी इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको डाउट्स हो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आप क्वेश्चन राइट करके, तो उसका आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा, है ना।
तो आगे जो होगा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 3 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कहा था राजस्थान बोर्ड में 7 नंबर का आता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग अकॉर्डिंग डिवाइड है। यहाँ पर जो भी IIT जैम में और नीट में क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं वो भी आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये हमारे जो लेक्चर हैं वो NDA एयरफोर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। अभी पिछले वीक में इस वीक में थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गए किसी कारणवश से, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आपको वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।